हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज हम जो है ट्रिपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज है उससे संबंधित हमारी क्लास हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चनों की तरफ भी जो आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो कि 10 से 12 मिनट में आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है आज हम जो है समलंब चतुर्भुज की बेसिक देखेंगे, उसके बाद उसके फॉर्मूले और फिर जो है हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, समलंब चतुर्भुज जिसको हम इंग्लिश में ट्रिपेजियम बोल देते हैं, इनके एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और अन्य दो भुजाएं असमांतर हो, यानी कि वो किसी भी हालात में समांतर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यदि मैं ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम को यदि मैं मानता हूँ तो क्या होगा, यदि इसकी दो भुजाएं समांतर है, यानी कि इस डायग्राम में ए बी समांतर अपना क्या है, सी डी है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तथा अन्य दो भुजाएं यानी कि जो सी बी है अपनी सी बी और जो डी ए भुजा है वो आपस में क्या नहीं हो, समांतर नहीं हो, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हो, ठीक बात है, तथा दो भुजाएं अपनी असमांतर, कौन सी, बी सी और ए डी, ये अपनी असमांतर भुजाएं होगी। अब देखिए दोनों समांतर भुजाएं हैं तो मैं इसकी लंबाई को ए मान लेता हूँ, यानी कि बड़ी भुजा जो है ए बी है और उसकी लंबाई को मैं ए मानता हूँ, और छोटी भुजा सी डी है जिसकी लंबाई को जो मैं बी मानता हूँ। अब देखिए अपना जो है समलंब है ट्रिपेजियम में, इसके दो विकिरण होंगे AC और अपना BD, यानी कि अब जो है इसके दो विकिरण है और इन दोनों विकिरणों का यदि मैं प्रतिच्छेदी बिंदु O को जो है मान लेता हूँ, ठीक बात है। इसी तरह से जो यदि मैं इस D पॉइंट से जो है इस AB भुजा पे यदि एक रेखा लेता हूँ जो कि 90 डिग्री पे होगी, तो यह जो है इस समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रिपेजियम की अपनी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, यानी कि ये जो है समांतर जो अपना समलंब चतुर्भुज है इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब देखिए परिमाप लेने के लिए हम चारों भुजाओं का योग कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा क्या फॉर्मूला, ठीक बात है, यानी कि इसका एरिया, यानी कि समलंब चतुर्भुज है ट्रिपेजियम का जो एरिया होगा वह क्या होता है, 1/2 आपको आता भी होगा, समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस का बी इंटू उनके बीच की दूरी, यानी कि जो कि यहाँ पे क्या है अपना एच है, यानी कि भुजा ए बी और भुजा सी डी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आप कहेंगे सर एच है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसका फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं एक हल्का सा समलंब चतुर्भुज बनाता हूँ और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने की जो कोशिश करता हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि क्या कि कई बार होता है कि इस समलंब चतुर्भुज की ये जो दो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, अपनी बराबर होगी। कौन कौन सी, जैसे अपना ए बी सी डी ये अपना एक ट्रिपेजियम कहलाएगा, ठीक बात है। ए सी और बी डी इसके क्या है, दो विकिरण है, ओ बिंदु पर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इस चतुर्भुज में जो समांतर चतुर्भुज के विकिरण होते हैं ना वह एक दूसरे को क्या करेंगे, समानुपातिक खंडों में जो है वो बांटते हैं, यानी कि समानुपातिक खंड जो है उसमें जो है वो बांटते हैं, समानुपातिक खंडों में विभक्त जो है वह एक दूसरे को है क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। किस तरह से, यदि मान लेते हैं यहाँ अपने को ए ओ होगा तो हम लगा देते हैं ए ओ बट्टे में ओ सी, ठीक बात है। ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर बी ओ बट्टे में ओ डी, यानी कि इस तरह से जो है ये समान अनुपात कटेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे यदि ये 2/3 कट के आएगा तो यहाँ पे भी है 2/3 ही अपना होगा, यानी कि समानुपातिक खंडों में, यानी कि समलंब ट्रेपेजियम के जो दोनों विकर्ण होंगे इन दोनों की लंबाइयाँ आपको दे देगा। जैसे आपको ए ओ जो है वो 5 सेंटीमीटर अपना दे दे, ओ सी जो है वो आपको 15 सेंटीमीटर अपना दे दे, इसी तरह से जो अपना ओ बी है ये 10 सेंटीमीटर दे दे, तो बताइए सर ओ डी जो होगा इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक बात है। ये क्वेश्चन जो आपका बनता है ओडी की लंबाई क्या होगी, ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, समलंब चतुर्भुज जो है तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक बात है। एक अपना सम हो गया,
एक अपना होता है समद्विबाहु समलम, यानी कि सम यानी समान है, द्वि यानी जिसकी दो, बाहु यानी भुजाएं, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा समलम चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होगी, समलम, यानी कि अपने क्या होंगी, बराबर होगी। समद्विबाहु समलम, सम यानी समान, द्वि यानी दो भुजाएं, उस स्थिति में भुजा जो है बीसी और अपना जो एडी होगा वो बराबर होगा, यानी कि भुजा एडी है ना वह अपने बराबर हो जाएगी किसके, बीसी। ये वाली बात भी आपके ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि एक समद्विबाहु समलम होगा, उसकी दोनों भुजाएं जो है वो एडी, एडी भुजा और बीसी ये दोनों भुजा बराबर हो जाती हैं, तो उसको जो है हम समद्विबाहु समलम बोल देते हैं। और उस स्थिति में इसके दोनों विकिरण यानी कि AC बराबर BD होगा, यानी कि इसके दोनों विकिरण उस स्थिति में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सी स्थिति में, जब ये होगा कौन सा, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, यानी कि जिसकी दो भुजा BC और AD बराबर होगा, साथ ही जो है AC विकिरण बराबर होगा BD विकिरण। तो इस स्थिति में जो है सीधा वो क्षेत्रफल भी जो है वो क्या बटेगा, दो बराबर बराबर भागों में बटेगा। ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा ADC का क्षेत्रफल। उस स्थिति में हम इस तरह से जो क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। बेसिक थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है कि एक समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 16 मीटर व 20 मीटर हैं। यदि ऊंचाई 10 मीटर है तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां क्या क्या दे रखी है, 16 मीटर होगी जो कि छोटी भुजा होगी, और एक भुजा जो कि बड़ी है उसकी लंबाई दे रखा है 20 मीटर है, ठीक बात है। और उसकी ऊंचाई जो है वो हमें क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर 10 मीटर, वो ऊंचाई जो है वो हमारी 10 मीटर दे रखी है। तो पूछा बताइए वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप भी अभी ने देखा होगा ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस का B इंटू उनके बीच की दूरी, ठीक बात है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 20 प्लस का 16, यानी कि 20 प्लस का 16 समांतर भुजाओं का योग हो गया, और उनके बीच की दूरी हमें क्या दे रखी है, 10। तो 2 से हम काट देंगे क्या, 5, 20, 30 और 36, 36 इंटू 5 कितना बन जाएगा अपना, 0, 6 30, 8 यानी कि 18, 180 वर्ग मीटर जो है वो क्या बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल अपना, इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल जो निकल जाएगा, ठीक बात है। यानी कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इससे बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, यानी कि क्या दे रखा है कि यहाँ पे अपना कोई एक समलंब आकार का फील्ड है, उसका जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो 1440 वर्ग मीटर अपना है, ठीक बात है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है 24 मीटर, यानी कि ये जो AB और जो है अपनी CD भुजा है, यानी कि AB और जो CD भुजा है ये दोनों समांतर है, और उनके बीच की लंबवत दूरी जो है वो 24 मीटर दे रखा है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, यानी कि दो भुजाओं की हमें लंबाई का अनुपात दे रखा है 5x इंटू 3x, ठीक बात है। जहाँ 5x अपनी बड़ी भुजा है, 3x अपनी क्या है, छोटी भुजा है। ये दो तो बड़ी भुजा को जो हम 5x ले लेते हैं, और छोटी भुजा जो कि CD है उसको हम 3x ले लेते हैं। क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 1440। तो हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5x प्लस का 3x, और उनके बीच की दूरी जो कि हमें क्या दे रखी है, 24 बराबर 1440 अपना क्षेत्रफल अपना दे रखा है। देखिए सबसे पहले आप 2 से इसको काटेंगे तो 12 को 144 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा सर, 12 बार 120, और 5 और 3 8x बराबर 120, यानी कि x बराबर जो है वो अपना क्या बनेगा, 1 बार 4 40, x बराबर जो है वो बन गया अपना क्या, 15। अब आपसे पूछा क्या है कि उसकी समांतर भुजा की, तो बड़ी भुजा पूछा है, तो बड़ी भुजा अपनी क्या है 5x, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 15, तो 5 इंटू 15 यानी कि
75 सेंटीमीटर अपनी ये आ गई कौन सी बड़ी भुजा। छोटी भुजा पूछता तो 5 दिए 15 मीटर, यानी कि छोटी भुजा 15 आ जाती और बड़ी भुजा अपनी क्या आ जाती 75। इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन जो बनते, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये अपना एक बहुत ही आखिरी क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एसएससी एनटीपीसी में जो आता है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ, यानी कि यहाँ पर अपना वही एक समलंब चतुर्भुज आपको समझाने के लिए मैं बना पा रहा हूँ, ठीक बात है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 28 सेंटीमीटर और 40 है, तो छोटी भुजा होगी वो 28 सेंटीमीटर की होगी और बड़ी भुजा होगी वो अपनी क्या होगी 40 सेंटीमीटर की होगी, ठीक बात है। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम जो है इसमें बना लेते हैं, ठीक बात है, ठीक बात है। चलो छोटा ही रहने देते हैं। यदि इसकी दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ये जो दोनों भुजाएं हैं इन दोनों की 12-12 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास समलंब का होता क्या है कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग जो कि 40 और 28 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 इंटू उनके बीच की दूरी जो कि हमारे पास नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस भुजा से अपना सीधा लंब ढालेंगे, यानी कि एक बार के लिए जो है मैं इस ABCD समलंब को मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना E हो गया और यहाँ से सीधा हम लंब डालेंगे तो वो हो गया अपना क्या F। अब देखिए इस डी भुजा से जो है हमने डी पॉइंट से सीधा लंब डाला तो ये 90 डिग्री पे अपना क्या मिलेगा, ठीक बात है, 90 पे अपना मिलेगा। तो जितनी दूरी देखिए टोटल अपनी 28 ये है AD भुजा, यानी कि CD भुजा 28 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आप कहेंगे सर 28, ये वाली दूरी कितनी होगी अपनी 28 होगी। बाकी बचेगा कितना 12, तो 12 तो AE 6 होगा, तो FB ये भी अपनी 6 अपनी हो जाएगी, ठीक बात है। यानी कि ये वाली भुजा 6 हो गई, यहाँ से यहाँ तक कि 28 है, तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी 6, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी AE और FB, ठीक बात है। क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, तो समलंब कौन सा हुआ, ये समद्विबाहु समलंब हुआ, तो ठीक बात है ये दोनों इससे बराबर होंगे। ये भुजा 12, ये वाली भुजा 12, ये 28 है CD, तो ये EF कितनी हो जाएगी 28, तो ये 6 बचेगा, ये 6 बचेगा, क्योंकि टोटल कितना है अपना 40 में से 28 निकालेंगे तो 12 बचेगा और 12 जो अपना दो भागों में बट गया, ठीक बात है। तो अब देखिए ये हाइट, तो यहाँ पे अपना पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, यानी कि जो ED होगा ED का स्क्वायर जो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर AD का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा उसमें से हम काट देंगे आधार का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, ठीक बात है, और माइनस अपना क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो A माइनस B, तो क्या हो जाएगा A प्लस का B 18 और A माइनस का B अपना 6, और इसका क्या हो जाएगा अपना रूट, तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको 6 दूनी हो गया अपना 12, ठीक बात है। 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, क्या बन जाएगा 3 यहाँ से निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और 6, यानी कि क्या निकल जाएगा रूट अंदर में आएगा √3, वो बाहर आएगा 6, यानी कि क्या बन जाएगी 6√3, यानी कि ये जो DE की ऊंचाई होगी ये हो गई अपनी क्या 6√3। तो अब जो है क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, क्या 1/2 समांतर भुजाओं का योग जो कि कितनी है 40, 50, 60 और 68 और उनके बीच की दूरी यानी कि 6√3, ठीक बात है। ये अपना क्या आ जाएगा 3, 4, 6 से हम करेंगे तो 6 चौको 24, 2 6 3 18 और 2 20, 204√3 वर्ग मीटर जो है ये अपना क्षेत्रफल जो इसका निकल के आ जाएगा, ठीक बात है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो आपको पसंद आई होगी, आप जो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक बात है। और आप आगे की वीडियो में जो हम बहुत ही अच्छी अच्छी क्लास में लेकर आऊँगा जो कि त्रिभुज से रिलेटेड होगी, हम उसमें त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी, उसके बाद में जो है हम समकोण त्रिभुज, उसके बाद में जो है हम समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके बाद में जो है हम समबाहु त्रिभुज जो है उसके बारे में कंप्लीट 3 क्लास होंगी जो कि बहुत ही अच्छे से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज का वीडियो देखने के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, थैंक यू। और इससे पहले के जो भी वीडियो होंगे हमारे जिसमें हमने आपको वर्ग पढ़ाया है,
उसमें हमने आपको आयत पढ़ाया है, हमने आपको सम चतुर्भुज पढ़ाया है, हमने आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ाया है। ये कंप्लीट क्लास है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उन क्लासों को भी आप अवश्य देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।